अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर लानत क्यों फरमाई थी? मुफस्सिरीन ने इसके बारे में भी लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर जो लानत की थी ना, उसकी एक वजह क्या थी कि बनी इसराइल वाले अगर लोग बुरा करते ना, बुराइयां कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीयत की खिलाफ वर्जी किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी की खिलाफ वर्जी किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून की खिलाफ वर्जी करते, बेहयाइयां फाशियां करते रहते, लेकिन जो देखने वाले होते थे ना, वो भी उनको मना नहीं करते थे। या तो उनके साथ मिलकर काम करते थे या उनको मना नहीं करते, ऐसे ही चले जाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब इतना हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के ऊपर लानत फरमा दी। क्या फरमा दी? लानत फरमा दी कि तुम भी ऐसे ही हो जैसे वो गुनाह करने वाला है। आज आप अगर हमारे माशरे के अंदर देखेंगे ना, तो हमारे माशरे के अंदर सैकड़ों ऐसी चीजें हो रही होंगी जो शरीयत के खिलाफ होगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के खिलाफ होगी, जो कुरान के खिलाफ होगी। वो बातें हमारे क्या है, हमारे माशरे में हमारे यहाँ हो रही होती है, लेकिन क्या है, नमाजी सिर्फ ये खुश हो रहा है कि मैं तो नमाजी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं इनको मना नहीं करूंगा। आम बंदे इसीलिए मना नहीं कर रहे, नहीं हम क्यों मना करें, मना करने के लिए कोई है नहीं। तो ये क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर जो लानत फरमाई थी वो इसीलिए कि ये नेकी का हुक्म नहीं देते, ये गुनाह कर रहे हैं, ये भी उन्हीं की तरह है कि जो दूसरा गुनाह कर रहा है। तो आज हमारे पास भी यही है, हम भी तो यही कर रहे हैं। आप देख लें हमारे माशरे के अंदर कौन है भाई, गुनाह हो रहा है तो मना कौन करता है? कोई भी नहीं करता। वो छोड़ दो, हमें क्या है। सब ने यही ज़हन बनाया कि अगर वो गुनाहों से बचाना है या मना करना है, या तो मौलवी करेंगे या वो करेगा जो 5 वक्त जो 5 जमात नमाज पढ़ने वाला है, वो भी इसीलिए नहीं करता, नहीं ये भाड़ में जाए, हम क्या करें। तो आप याद रखें, बनी इसराइल पर जो अजाब आया था ना, मैंने आपको शायद सुनाया भी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के पास इजराइल अलैहिस्सलाम भेजा कि इजराइल अलैहिस्सलाम जाओ, इस बनी इसराइल को अपने परों पर उठाकर ओ आसमान तक, 7वें आसमान तक ले जाकर उनकी चीखें मुझे सुनाओ ताकि उनकी चीखें मैं सुनूं। लेकिन जो बस्ती यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्बाद करने का हुक्म दिया था, तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मौला तेरी हिकमत इतनी है कि हमारी अकल समझ नहीं सकती। क्या है? हिकमत इतनी है कि हमारी अकल समझ नहीं सकती। लेकिन जिस बस्ती का या अल्लाह तूने कहा है कि बर्बाद कर, वहां पर फुला फुला बंदे जो है ना तहज्जुद गुजार है, ऐसे तहज्जुद गुजारे के नमाज तो पढ़ते ही हैं, कोई ऐसा टाइम इनका ऐसा नहीं है जो अल्लाह के जिक्र के अलावा इनका खाली गुजरा हो, कोई ऐसा टाइम नहीं है। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, ऐसा जिक्र के बस रात को खशियत के साथ रोते भी हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बोला वो गुनाहगार को तो अगर हम यानी अजाब दे, उनको गरक करे, समझ में आ रहा है, लेकिन या अल्लाह उन नेकों को समझ में नहीं आ रहा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जो नेकोकार है, ये जो इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ये अपने लिए कर रहे हैं। साथ में पड़ोसी का घर है, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो गुनाहों में है, वो बेहयाइयों में है, वो अल्लाह के शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है। कभी इसने ये तक उनको नहीं कहा कि यार नमाज के लिए चले आओ, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए सीधी राह पर चले आओ, कभी भी इसने नहीं कहा। ये अपने लिए अच्छाई कर रहा है, मुझे ऐसी अच्छाई की जरूरत नहीं है। फरिश्ता, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फरिश्ते ने अपने बाजू पर उस पूरी कौम को वो आसमानों तक ले ऊपर गए, तो कहते हैं कि मुर्गियां और जो जानवर थे उनकी आवाजें फरिश्तों ने 7वें आसमान तक सुनी थी आवाज उनकी। फिर नीचे पूरा बस्ती जो है ना गरक कर आगे गरक हो गई। लेकिन ये आज हमारे लिए इसीलिए है कि अगर न होती उनकी रहमत दरमियान में अभी आग लग जाती दोनों जहां।